मोदी जी के मुंह से निकला था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये आज साबित हो रहा है। या गोल्ड मेडल लेके पहलवान आई और ब्रिजभूषण से इतना प्यार, जैसे अडानी से प्यार उस तरह से ब्रिजभूषण एक अपराधी से इतना प्यार। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, सिंगर एक बेटी को बलात्कार करता है, जला देता है। चिन्मयी आनंद उनके गृह मंत्री रहे हैं भारत सरकार में, वो मसाज कराते हुए तो बेटी अंदर चली जाती है, वो निकल आते हैं और बलात्कारियों को माला पहनाया जाता है। निकल बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये साबित होते जा रहा है कि देखिए पर्सनल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं पर्सनल होना चाह रहा हूँ। स्मृति ईरानी दोस्त सहेली के पास रुकी थी, जो रेस्टोरेंट में जब स्मृति ईरानी काम करती थी तो सहेली के पति को ही पटाकर पति बना ली, वहां से पति भी बचाना पड़ता है। ब्रिजभूषण सिंह से इतना भय है, सिंह जहां लगता है वहां मोदी जी डर जाते हैं। जहां खान पठान लगा रहेगा वहां लोग हिंदू मुसलमान कर देते हैं। जो मोदी जी के मुंह से निकला था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये आज साबित हो रहा है कि इनका नियत क्या था। जिस तरह से हमारी बेटियां गोल्ड मेडल लेके पहलवान आई और ब्रिजभूषण से ये इतना प्यार, जैसे अडानी से प्यार उस तरह से ब्रिजभूषण एक अपराधी से इतना प्यार कैसे है। बार बार बेटी अपने न्याय के लिए, हमारे पहलवान जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए थे उनका पीठ थपथपाने के लिए मोदी जी तो फोटो खिंचवा रहे थे साथ में। चाहे वो जो भाला फेंके थे तो उससे ज़्यादा फेंक कर दुनिया को, जिस तरह से मोदी जी आगे बढ़ते गए फेंकने में, तो प्रधानमंत्री जी सबसे आगे रहे। आज बेटियों का सूद लेने के उनसे घर से 3 किलोमीटर पर बैठी हैं और उनका सूद नहीं लिया जा रहा है। पिछले बार भी वो उनका खेल मंत्री बुला के मीटिंग किया आश्वासन देकर, जैसे किसानों को आश्वासन दिया उसी तरह आज भी बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। और देश के लोकतंत्र में जिस तरह से लोकतंत्र का ये लोग ढांचा ओढ़कर जिस तरह से भेड़ियों पर शेर का खाल डालने का कोशिश की जा रही है, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, सिंगर एक बेटी को बलात्कार करता है, जला देता है। चिन्मयी आनंद उनके गृह मंत्री रहे हैं भारत सरकार में, वो मसाज कराते हुए तो बेटी अंदर चली जाती है, वो निकल आते हैं और बलात्कारियों को माला पहनाया जाता है निकलने के बाद। को जो गुजरात वाला कांड आप जान ही रहे हो। तो जिस तरह से तमाम जो मामला है बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये साबित होते जा रहा है कि मोदी जी के गलत नहीं निकला था, उनके पार्टी का संविधान ही बच गया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में बेटियों के साथ दुराचार होते जा रहा है, जिस तरह से धोखा दिया जा रहा है, नारी के सम्मान की इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। जिस तरह से 15 अगस्त लाल किले मैदान से प्रधानमंत्री जी गला फाड़ कर चिल्लाए कि हम, पहला उनका शब्द था एक सावरकर था और एक नारियों पर था कि हम देश के नारियों का सम्मान करते हैं, इस पार्टी से तो अपेक्षा नहीं कर सकते सम्मान। बेटियों की बात करते हैं, वही जो स्मृति ईरानी है, उन्होंने अभी एक फोटो शेयर किया और उसमें ये लिखा है आपका फोन नहीं बजता है तो यह मैं ही हूँ, देख लीजिए। देखिए स्मृति ईरानी से तो आप जनता बचाए, वो अपने एक दोस्त स्मृति ईरानी, देखिए पर्सनल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं पर्सनल होना चाह रहा हूँ। स्मृति ईरानी बॉम्बे में गई थी, एक कलाकार थी, सास बहू और साजिश, उनका कुल साजिश तो देश में चल ही रहा है उनका, वो साजिश का उनका भी पर्दाफाश कर रहा हूँ कि स्मृति ईरानी जी अपने एक दोस्त सहेली के पास रुकी थी, जो रेस्टोरेंट में जब स्मृति ईरानी काम करती थी तो सहेली के पति को ही पटाकर पति बना ली। तो उनसे वो तो यहाँ बेटी बचाया जा रहा है, वहाँ से पति भी बचाना पड़ता है। पर्सनल बातों से नहीं करना हमें जो अभी जो बेटियां, खास करके जो पहलवान बेटियां जो बैठी हुई है, देखिए इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह से पहलवान बेटी एक बार नहीं, अभी 3 महीना पहले भी अपने न्याय के लिए लोग बैठ चुके हैं। बुला के ये जो मंत्री खेल मंत्री हैं वो बुला के मीटिंग किए, इन लोगों से शाम तक बात किए और कि इनके न्याय की बात कहे, लेकिन ब्रिजभूषण सिंह से इतना भय है। एक पहले भी उनके पर कई केसेज लग चुके हैं, क्योंकि भाई सुनिए, मोदी जी और योगी जी के ही उत्तर प्रदेश से ही ब्रिजभूषण सिंह आते हैं। सिंह जहां लगता है वहां मोदी जी डर जाते हैं। जहां खान पठान लगा रहेगा वहां ये लोग हिंदू मुसलमान कर देते हैं, और जहां सिंह आया तो धारा दूसरी तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि सिंह को ही सिंह लगा हुआ है, वो दूसरा सिंह नहीं लगा सकता। देश की बेटियां जो देश के तिरंगा, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, तिरंगा का शान देखिए, तिरंगा का आन बान शान। मोदी जी साथ में फोटो खिंचा कर पीठ थपथपा रहे थे, अपना सीना 56 इंच का दिखा रहे थे, उसी बेटी के बल पर 56 इंच का सीना दिखा रहे थे। आज वही बेटी न्याय के लिए लड़ रही है, न्याय के लिए गुहार लगा रही है जंतर मंतर से। क्यों सोए हैं मोदी जी? मैं तमाम देश के 140 करोड़ जनता जो बेटी बचाने का दावा करते हैं, आज बेटी उन्हीं के पार्टी से असुरक्षित है, यह क्यों, मैं पूछना आपके माध्यम से चाहता। सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान लेते हुए फटकार लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस होनी चाहिए और कि जज ही पीछे भाग जाती है कि हमको केस नहीं सुनना है। जिस न्यायपालिका का हम गुहार देते थे पूरे देश में कि न्यायपालिका ही एक स्तंभ है देश का, कम से कम ये सत्ता अहंकार में जीती है, सत्ता निरंतर धोखा देती है, ईडी इनकम टैक्स का भय दिखाती है, लेकिन जुडिशियल में जाएंगे तो न्याय मिलेगा। राहुल गांधी जी जिस तरह से निरंतर अडानी के मामले में सुप्रीम पार्लियामेंट में आंख में आंख डालकर बोलना शुरू किए, तो राहुल गांधी जी को अयोग्य ठहराने के लिए, पार्लियामेंट से निकालने के लिए षड्यंत्र रचा गया। अमित शाह का वकील जो जज अभी था, जुडिशियल जज जो देता है सजा मैक्सिमम 2 साल का राहुल गांधी जी को, वो पहले अमित शाह का
वकील था, अगर हटना तो उसी को हट जाना चाहिए केस में, क्योंकि उसका दामन पहले दागदार है, क्योंकि वो जिसका पैरवी किया है वो सत्ता में बैठा हुआ है, उसी सत्ता से उसका साठगांठ है, जिसमें बनता भी नहीं है। 2 साल का मैक्सिमम सजा देता है उसको। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आगे बढ़ा के हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में गुहार 26 तारीख को तारीख मिलता है, वहाँ जज सुनने से मना कर देती है। ये धन्य हो गया है देश का जनतंत्र और लोकतंत्र, जहाँ हम नेताओं को भी तो समझना चाहिए। वो अटपटा बयान देते हैं, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान देख अरे यार तुम बड़ा थैला लेके बोल रहे हो क्या? भाजपा के नेताओं का बयान नहीं सुने हो? मैं मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं सुने हो? अमित शाह जाके तेलंगाना में कहते हैं कि मुस्लिमों का मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा अगर भाजपा को वोट दोगे। ये तुमको सुनाई नहीं देता है? कान में सरसों तेल डाला करो अगर नहीं सुनाई देता है। कई भाषा लोग बोलते हैं, देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल दिए हैं। जहां संविधान की उनसे चर्चा की जाती है तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई विपक्ष के पास भेज देते हैं। अब तो जुडिशियल को भी वो लोग सत्ता के गलियारे में लाते हैं। जो जज उनके साथ साठगांठ में रहता है उसको राज्यसभा में गवर्नर बना दिया जाता है, और जो विरोध में आता है तो उसको रास्ता उसके पीछे लड़की भी लगा दिया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक में बेलगावी में पहुंचे और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी जो हैं गांधी जी के कदमों को फॉलो कर रहे हैं और कांग्रेस खत्म करने की तैयारी का अभियान चला रहे हैं। देखिए वो ध्यान दें कि अब मध्य प्रदेश में भी सफाया होगा। कर्नाटका में तो भगदड़ मच गई है, कर्नाटका में भगदड़ भाजपा में मच गई, और वहाँ पे सत्ता में कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को हटाकर जिस तरह से 80 लाख रुपया में एक दरोगा बनाया जाता था कर्नाटका में, 40% भ्रष्टाचार का पूरा खुलासा हो चुका था। वहाँ मुख्यमंत्री से लेके सारा मंत्रिमंडल खुलेआम पैसा लेके नौकरी देता था, गरीबों का पेट पर वार करता था। उससे तंग आके कर्नाटक का जनता बदलाव के लिए वहाँ पर परिवर्तन की लहर है, और कर्नाटका तो जीत ही रहे हैं। मध्य प्रदेश तो पिछले बार शिवराज प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की वारंटी खत्म हो गई तो गारंटी का कोई मतलब नहीं है कर्नाटक में देने का। देखिए कांग्रेस कभी खत्म हुई नहीं है। कांग्रेस देश का आन बान शान है। आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने जो 70 साल का, इन्होंने बार बार कहते हैं 70 साल में क्या किए, 70 साल में वही किए कि 1,67,000 करोड़ आप जो जहाज पर घूम घूम के विदेश यात्रा किए, अपना नाम चमकाने के लिए प्रचार प्रसार किए, वो कांग्रेस का ही देन था। जो आप IIM, IIT और एम्स जो आप पढ़े लिखे का बात करते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, आपके डिग्री कहीं भी पता नहीं चलता। तो कांग्रेस ने जिस देश को बनाया तो उसको बेचने का आसमान से ज़मीन तक आप बेच रहे हो। और रेलवे, रेल भेल सेल लगा दी। उसी पर राहुल गांधी जी सवाल खड़ा किए कि आखिर बनाए तो हो नहीं, बेच रहे हो। तो 20,000 करोड़ सेल कंपनी में कहाँ से आया? PM केयर फंड का पैसा कहाँ चला गया? उसमें RTI भी नहीं लगाने पर जवाब मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री जी ऐसा खेल क्या देश से कर रहे हैं? क्यों अडानी का रिश्ता नहीं स्पष्ट कर रहे हैं? क्या दोस्ती था इजराइल जाने में और ऑस्ट्रेलिया जाकर उनको जिस तरह से सौदा कराया, चाहे शस्त्र का सौदा कराया उस इजराइल में, या ऑस्ट्रेलिया जाकर कोयले का, श्रीलंका जाकर पावर का, बांग्लादेश जाकर पावर प्लांट का? ये सब सौदाबाजी प्रधानमंत्री का काम थोड़ी ना है कि देश के हर जितने पूंजीपति हैं उनका दलाली कोई देश का प्रधानमंत्री करे। विकसित करे देश को, ये दलाली करना, देश को विकसित करना। उनको पार्टी देखे, सत्ता हथियारने के लिए कर रहे हैं। देखिए विकास कर रहे हैं। ये विकास नहीं, जिस तरह से सुनिए विजय माल्या मोहिल चेक से ये सब चंदा दिए थे भाजपा को, इनको चंदा लेकर उनको फुर करा दिया गया। अडानी भी पहले चुनाव में पैसा दिया, जो सरकार में आते ही पूरे देश भर में 5 स्टार होटल बना दिया अपने पार्टी का। हम लोग तो लीच पे अभी कांग्रेस का ऑफिस है, लेकिन उनका ऑफिस पूरे भारतवर्ष में 5 स्टार की तरह बन गए। देश के जनता कह रहे हैं कि जो भाजपा का एजेंडा है वो सिर्फ कर्नाटक में विकास का है, बाकी सरकार है कांग्रेस की उनकी रेवड़ियां देखो भाजपा क्या बताएगी। येदुरप्पा वहाँ के माइंस का लुटेरा, उसको बना दिए। एक बार अमित शाह के जुबान से भी फिसल गया था, बोले कि येदुरप्पा जैसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री कोई हो ही नहीं सकता है। येदुरप्पा पर भ्रष्टाचार का था, लेकिन निरमा पाउडर, वॉशिंग पाउडर निरमा, जो दूध की धुलाई सफ़ेदी निकल के आई, ये भाजपा के वॉशिंग मशीन में जो अपराध करके जाए, जो पहलवानों के ऊपर रेपिस्ट हो, उसको भी मुक्त कर दिया जाता है। कांग्रेस का मतलब करप्शन, भाजपा का मतलब लूट मार और बलात्कारी। ये पार्टी इतने भारी है कि देश के लोकतंत्र में खतरा बन गई है। इससे भाजपा से बेटी बचाओ अभियान अब चलाना चाहिए। भाजपा से नारी सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ, भाजपा से बेटी बचाओ देश बचाओ। जिस तरह से युवा रोजगार मांग रहे हैं, परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री करते हैं, 2 करोड़ नौकरी की बात करके आए थे, 22 करोड़ बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। 15 लाख खाते में आने के बाद कहे थे, आज तक कोई खाते में नहीं आया। और अमित शाह बोलते हैं जुमला है। तो किसके बात पर उस प्रधानमंत्री पे भरोसा किया जाए जो जुमला फेंकता है, जो जुमलों और जिसका नारी का सम्मान नहीं होता, जहाँ पहलवानों का सम्मान नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट का सम्मान नहीं, और देश के न्यायपालिका में हस्तक्षेप करना, देश के कानून व्यवस्था को तार बतर करने का काम जो भारत सरकार और भाजपा सरकार कर रही है। देश के लिए यह चुनौती बन गया है कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तो आप सीमित किए थे, अब आप जुडिशियल में इंटरफेयर कर रहे हैं। अब देश के लोकतंत्र के प्रहरी के पास
विश्वास किसके पास जाके न्याय का, देश का 140 करोड़ जनता, समृद्ध जनता किससे विश्वास की बात कर, मन की बात इतना सुनाते रहते हैं प्रधानमंत्री और जन की बात नहीं सुन। 100वां एपिसोड बना भैया, देश की जनता पसंद नहीं करती, टीवी पर मन का बात है, रेडियो पर आता है, बंद कर दो। मेट्रो चलेगी अब, देखिए कितना विकास हो रहा है। देखिए उनका बात, और कहा जाता है क्या चीज़ का पाद, ये मोदी जी का बात सुनकर लोगों का विश्वास अब खत्म हो गया है। मोदी जी देखिए जो आए थे, बोले मैं चाय वाला हूँ, मोदी जी है तो मुमकिन है सब कुछ। चाय मुमकिन है। बेचने वाला देश बेच रहा है, जनता देख रहा है, तरबतर घूम घूम कर डर डर युवा पूछ रहा है कि मोदी जी बताओ हमको रोजगार कब दोगे, नौकरी कब दोगे। ये बड़ी हुई आपकी वादा खिलाफी, अब क्या जनता तुम आएगी आपके विश्वास में? क्योंकि लोकतंत्र में आप जिस तरह से बार बार प्रहार कर रहे हो, रोजगार मुहैया करो, युवा को नौकरी दो, ये ढकोसला भूल जाओ। तो कर्नाटका देखिए, पकौड़ा भी तो तल सकता है ना। पकौड़ा तल रहा है, पकौड़ा का बेसन महंगा हो गया, 200 रुपया किलो तेल हो गया। पकौड़ा खाने वाला का 200, एक पाव पकौड़ा 500 रुपया में खरीदेगा। अरे भाई उसको बनाने के लिए भी तो सामग्री चाहिए, वो भी लाने के लिए पूंजी चाहिए। 20,000 करोड़ आया था कोरोना काल में बांटने के लिए, वो पैसा कहाँ गया आज तक नहीं पता चला। पीएम केयर फंड का नहीं पता चलता है। मोदी है तो मुमकिन है लोगों को बेरोजगार करना, लोगों को भ्रष्टाचार के उस दलदल से निकाल कर अपने वॉशिंग मशीन में डालना है। मोदी से सीखे। मोदी निरंतर देश को धोखा दे रहा है, उनकी सरकार और सत्ता। देश की जनता अब उब चुकी है। देश में व्यवस्था जिस तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने की है, ये कांग्रेस की 138 साल पुरानी पार्टी, उसी के साथ अब जनाधार लोगों का प्यार। अब कर्नाटका की बारी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हमारी